नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम लोग समझते हैं बहुत बेहतरीन से मैं एक बहुत ही अच्छी रणनीति लेकर के आया हूं समझने के लिए कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसे निकालें एक ही बार में, क्योंकि ग्रुप डी लगभग 3-4 सालों में पहली बार होने जा रहा है कि इस बार की इसकी जो वैकेंसी है वो पूर्ण रूप से निकल रही है। ठीक है, 32,000 प्लस पद हैं और इस पर किस चीज़ पर हमें ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप ज़्यादातर करंट अफेयर फोकस कर रहे हैं तो कैसे करना है, ये सब मतलब कि इस पर भी चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हमें जो फोकस करना है अपने दोस्त, वो मैथ पर। सबसे पहले जो फोकस करना है हमें उस पर, अपने मैथ्स पर। अगर आपकी मैथ्स सही नहीं है, ठीक है ना, तो सबसे पहले जो जोर देना है आपको मैथ्स पर। पहले दोस्त अपनी मैथ्स ठीक कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिल करके, ठीक है ना, दोनों मिल करके मतलब कि पहले रीजनिंग और मैथ्स इसे एकदम मजबूत कर लो ऐसा। और आपको जो तैयारी करनी है ना, वो ऐसा नहीं है कि अगर आपको मैथ्स आ रहा है तो मैथ छोड़ करके आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको बहुत ही ज्यादा जीके आ रहा है, जीएस आ रहा है, तो आप इन सबको छोड़ करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। आपको जो तैयारी करनी है, अगर आप मेरी थोड़ी सी एडवाइस माने तो आप एकदम बेसिक से पढ़ें। ठीक है, थोड़ी सी एडवाइस अगर माने तो आप बेसिक से शुरू कर दे दोस्त, एकदम बेसिक से शुरू करें और पढ़ते चले जाए। एक दिन 24 घंटे का दिन होता है, 5 से 6 महीने आपके पास, एक दिन में 5 से 6 घंटे दीजिए। ठीक है, एक दिन में आप पढ़ने के लिए केवल 5 से 6 घंटे दीजिए। 5 से 6 घंटे अगर आप पढ़ने के लिए देंगे तो भी आपका मतलब कि बहुत ही ज़्यादा समय हो जाएगा। ठीक है ना। तो 5 से 6 घंटे दीजिए। और मैथ के लिए 2 घंटे और 2 घंटे रीजनिंग के लिए। और जीके के लिए केवल आप 1 घंटे दीजिए। जीके के लिए केवल आप 1 घंटे दीजिए। ठीक है ना। मैथ्स और रीजनिंग के लिए 2-2 घंटे दीजिए और जीके के लिए 1 घंटे दीजिए। और डेली आपको करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको डेली नहीं पढ़ना है। 1 महीने देखिएगा, वो जो यूट्यूब पर डेली वीडियो आती रहती है, यूट्यूब पर दोस्तों जाइएगा मत। यूट्यूब पर अगर ऑनलाइन आप जा रहे हैं तो ये इतना मतलब कि ये मेरा विश्वास करिए, अगर आप ऑनलाइन जाएंगे तो किसी वीडियो को चालू करेंगे, आपको नीचे नोटिफिकेशन दिख जाएगा और वो आपको क्लिक कर देंगे और यूट्यूब पर अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो जितना हो सके आप ऑफलाइन पढ़िए। अगर ऑफलाइन में अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप यूट्यूब से, अगर मतलब कि अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो अपना समय वेस्ट मत करिएगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे ही सभी लोगों का करियर डूब गया है दोस्त ऑनलाइन जाने से। आप तो समझ ही रहे होंगे कितने लोगों का करियर डूबता है। और नहीं तो पढ़ाई करने के लिए जब मतलब कि प्राइवेट ही सबसे मतलब कि ऑफलाइन ही सबसे बेहतरीन तरीका होता है। ठीक है, तो आप मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों अगर आपका मजबूत नहीं है तो इतना मान लीजिए कि आपका ये ग्रुप डी में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिक्स एकदम तैयार करना है, मैथ्स पे फोकस करिए और रीजनिंग्स पे भी। और उसके आगे जो रहा जीके जीएस की कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जीके जीएस क्योंकि हम लोग बचपन से ही कुछ ना कुछ सीखते चले आ रहे हैं और जीके जीएस में मतलब कि सबका माइंड भी एकदम ठीक ही होता है। लेकिन मैथ्स रीजनिंग फंसा देगा। मैथ्स रीजनिंग क्या करेगा, फंसा देगा। और ये फंसा दिया तो उसी में हो जाएगा खत्म सारी कहानी। जीके जीएस बाद में पढ़ना, मतलब कि डेली सिर्फ 1 घंटा इसके लिए पढ़ना है। और जो मैथ्स अपना तेज करिए और रीजनिंग तेज करिए। और इसके लिए आपको जो सबसे महत्वपूर्ण काम करना है ना, ऐसा नहीं है कि आज 5 घंटा पढ़ लिए तो कल के लिए छुट्टी मार देंगे। ठीक है, ये आपको कभी नहीं करना है। आपको ये ठीक है, आपको एक रणनीति बनानी है। क्या बनानी है, रणनीति इन द सेंस, जिसे मतलब कि आप समझ लीजिए कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंस रहना है। ठीक है ना। आपको हमेशा क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, टाइम का एकदम से क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है ना, टाइम का एकदम ध्यान रखना है। और टाइम कभी भी आपको क्या करना है, वेस्ट नहीं करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 5 से 6 महीने बचे। अगर आप थोड़ा सा मतलब कि फोकस एकदम अच्छे से करेंगे तो इस बार आपका रिजल्ट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में पढ़ेंगे, यहाँ से ये सीख लो, वो ये पढ़ाते हैं, यहाँ से ये सीख लेते हैं, तो इसके चक्कर में आप डूब जाएंगे। हाँ, अगर ऑनलाइन आप जा रहे हैं तो 1 से 2 घंटा जाइए, और वो भी रीजनिंग और मैथ यही ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और कुछ तो सीख भी नहीं सकते। मैथ के भी क्लास बहुत कम ही मिलते हैं। रीजनिंग आप सीख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए तो आपको ऑफलाइन ही पढ़ना होगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं दोस्त ना, तो इस बार जो आपका ना सिलेक्शन कंफर्म है। ठीक है ना। तो और बताते हैं, कंसिस्टेंसी तो ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, आपको टाइम इधर उधर वेस्ट आपका नहीं करना। और कुछ लोगों से मैं मिला हूं कि उनका सिलेक्शन कैसे हुआ। लगभग 2022 में जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया था, तो उन लोगों से कुछ लोगों से मिला, तो फिर मैं वो सिर्फ यही बताते थे, बोले कि दोस्त देखो, मतलब कि इसमें कुछ ज़्यादा फालतू का इधर उधर दिमाग लगाना नहीं है, बस अपने माइंड को इधर उधर भटकने मत दो।
अपने माइंड को इधर उधर भटकने मत दो। करना क्या है, आपको एकदम कंसिस्टेंस रहना है। कंसिस्टेंस मतलब इन द सेंस, अगर 4 घंटे पढ़ना है तो 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है तो 5 घंटे पढ़ना है। मैं ये नहीं कह रहा कि सुबह 7 बजे से बैठे हो तो लगातार बुक्स खोल करके 12 बजे तक पढ़ते रहो, ऐसा नहीं है। आप सुबह में 1 घंटा पढ़ लीजिए, दोपहर में 2 घंटा पढ़ लीजिए और शाम में 2 घंटा पढ़ लीजिए, 5 घंटा हो गया। लेकिन हाँ, पढ़ते समय आपके दिमाग में फालतू विचार नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। एकदम बेहतरीन से पढ़ना है और जाकर के क्या कर लेना है, अपनी जॉब ले लेनी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।